Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Utthaan the Rising. दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में फिलैन से बनने वाले शब्दों की चर्चा शुरू की थी और बात यह आई थी कि फिलैन का मतलब होता है टू लव और फिर उससे बनने वाले तमाम शब्द आपने फिलैंथ्रोप, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिक एटसेट्रा एटसेट्रा आपने जाना। वहाँ पर ये बात आई थी कि इससे कुछ और भी शब्द बनते हैं जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आइए फिलैन से बनने वाले कुछ और शब्दों की बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या उपयोग है आपके निजी जीवन में और आपकी परीक्षाओं के लिए। तो याद करिए, हमने आपको एक वर्ड बताया था मिसोजिनिस्ट, और उस मिसोजिनिस्ट का मतलब आपने क्या सीखा था? स्त्री से घृणा करने वाला। तो निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर स्त्री से घृणा करना मिसोजिनिस्ट है तो फिर अगर स्त्री से प्रेम करने वाला जो होगा उसे क्या कहेंगे? स्त्री प्रेम के लिए कौन सा शब्द होगा? जाहिर सी बात है। तो ये देखिए, जी इसके लिए जो शब्द है वो है GYNAEPHILE, गायनेफाइल, गायनेफाइल। अथवा इसके लिए एक और शब्द मिलता है PHILOGYNIST, फिलोजिनिस्ट। ये दोनों शब्द आपके सामने हैं। इन दोनों में देखिए, यहाँ पे फाइल आया है, यहाँ पे फिलो आया है। आप समझ रहे हैं ये दोनों फिलैन से बने हैं और फिलैन का मतलब प्रेम करना, ये आप जान चुके हैं। ये जो दोनों शब्द हैं गायनीफाइल अथवा फिलोजिनिस्ट, इन दोनों का मतलब है कि वह जो स्त्रियों से प्रेम करे, मतलब हु लव्स विमेन। अब जरा तुलना करिएगा, ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं किसके? मिसोजिनिस्ट के। मिसोजिनिस्ट में स्त्री से घृणा करना था, यहाँ पर देखिए फिलोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट का जस्ट अपोजिट आपको फिलोजिनिस्ट लग रहा होगा, या गायनीफाइल। इन दोनों का मतलब होता है स्त्री प्रेम, लव ऑफ विमेन, स्त्री से प्रेम करने वाला। जब आप तोड़ दीजिए, आप ऐसे क्यों मान लें कि इसका यही मतलब होता है? आइए तोड़ते हैं, पहले गायनीफाइल को तोड़ते हैं। तो गायनीफाइल को तोड़ेंगे तो इसमें पहला शब्द आप अब परिचित हैं, गायनी। गायनी मीन्स वुमन, और इसमें जो दूसरा शब्द है वो है PHILEIN, फिलैन, और फिलैन मीन्स टू लव। अपने आप स्पष्ट हो गया, जो स्त्री से प्रेम करना, टू लव विमेन, स्त्री से प्रेम करना, गायनीफाइल। और अगर आप फिलोजिनिस्ट को तोड़ें तो इसको तोड़ेंगे तो इसमें पहला शब्द है फिलैन, आप समझ रहे हैं, फिलैन मीन्स टू लव, और इसमें जो दूसरा शब्द छिपा है वो छुपा है गायनी। गायनी मीन्स वुमन, और अंतिम हिस्सा इसका क्या है? इष्ट। इष्ट मतलब वह जो, आप अच्छे से जानते हैं, वह जो स्त्री से प्रेम करता है उसे फिलोजिनिस्ट कहते हैं या गायनीफाइल कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो अब ध्यान रखिएगा, अब आपसे अगर मिसोजिनिस्ट का एंटोनिम्स पूछे तो ऑप्शन में कभी फिलोजिनिस्ट होगा, कभी गायनीफाइल। आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए जरा, अब जब ये चर्चा हो गई कि स्त्री प्रेम को फिलोजिनिस्ट, अब आप इसमें जाहिर सी बात है इसका जो पर्सन होगा फिलोजिनिस्ट, तो इसकी हैबिट फिलोजिनी, ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब, तो फिर जब आपने चर्चा की थी, हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो पुरुष से घृणा करते हैं उसे मिजैंड्रिस्ट कहते हैं, मिजैंड्रिस्ट। तो फिर पुरुष से प्रेम करने के लिए क्या शब्द होगा? आइए देख लिया जाए। उसके लिए शब्द है ANDROPHILE, एंड्रोफाइल। देखिएगा जरा, एंड्रोफाइल, एंड्रोफिलिक। अब ये एंड्रोफाइल को तोड़ दीजिए तो इसमें पहला शब्द है एंड्रोस। आप इन सभी शब्दों से परिचित हो चुके हैं, जिसका मतलब है मेल। और इसमें दूसरा शब्द क्या है? फिलैन।
फिलैन मीन्स टू लव, प्रेम करना, अपने आप स्पष्ट हो गया। एंड्रोफाइल मीन्स हु लव्स मेल, जो पुरुष से प्रेम करे, लव ऑफ मेल, लव ऑफ मेल एंड्रोफाइल, लव ऑफ वुमन गाइनीफाइल, फिलोजेनिस्ट। आप देख रहे हैं। तो एंड्रोफाइल, जो व्यक्ति पुरुषों से प्रेम करेगा उसे एंड्रोफाइल कहेंगे, जो व्यक्ति स्त्रियों से प्रेम करता है उसे फिलोजेनिस्ट या गाइनीफाइल कहेंगे। और ये सारे शब्द उन शब्दों के विपरीत हैं जिनकी चर्चा हम लोग पिछले सेशंस में कर चुके हैं। नए साथी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सेशंस को देखना ना भूलें, ये जरूरी है। आइए जरा कुछ और शब्द देखते हैं। ये फिलैन से बनने वाले शब्दों की बात हो रही है, तो स्त्री प्रेम और पुरुष प्रेम दोनों हो गया। इसके अलावा इस फिलैन से बनने वाले और भी तमाम शब्द हैं जिनकी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। इसी से एक शब्द बना ज़ूफ़ाइल, देखिएगा जरा, ज़ूफ़ाइल। अब ज़ूफ़ाइल मीन्स लव ऑफ एनिमल, लव ऑफ एनिमल। सिंपल सी बात है, आप शब्द को तोड़ेंगे तो ये शब्द खुद बताएगा कि इसका अर्थ क्या है। अब ज़ूफ़ाइल में लव ऑफ एनिमल तोड़ दीजिए। इसमें पहला शब्द है ज़ोयॉन, ज़ोयॉन मीन्स होता है एनिमल। ये जो जू शब्द किससे बना है? ज़ोयॉन से, जॉन मीन्स एनिमल। और दूसरा शब्द है PHILEIN, फिलैन, फिलैन मीन्स टू लव। अपने आप स्पष्ट हो गया, पशुओं से, प्राणियों से प्रेम करने वाला ज़ूफ़ाइल। ठीक है। इसी तरह से एक शब्द इससे बनता है BOTANOPHILE, बोटेनोफाइल। क्या बनता है? बोटेनोफाइल। बोटेनोफाइल में का मतलब लव ऑफ प्लांट, पौधों से प्यार, जिनको पौधों से प्यार है। तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ेंगे। इसमें पहला शब्द है BOTANE, बोटैन। ये सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। बोटैन मीन्स होता है प्लांट। और इसमें दूसरा शब्द है PHILEIN, फिलैन, फिलैन मीन्स टू लव, प्रेम करना। अपने आप स्पष्ट हो गया। फिलैन, बोटेनोफाइल, जो पौधों से, प्लांट से जो प्यार करता है उसे हम बोटेनोफाइल कहते हैं। पौधों, यहाँ बल्कि प्लांट्स कर लीजिए, सभी पौधों से, ठीक ना। यहाँ एनिमल्स कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ज़ूफ़ाइल लव ऑफ एनिमल्स और बोटेनोफाइल लव ऑफ प्लांट्स। कैसे इनका अर्थ निकला? आप आसानी से रूट को पहचानिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। बोटेनोफाइल में बोटैन और फिलैन है, और ज़ूफ़ाइल में ज़ोयॉन और फिलैन है। तो प्राणियों से प्रेम करना, पौधों से प्रेम करना, स्त्रियों से प्रेम करना, पुरुषों से प्रेम करना, आप लगातार देख रहे हैं इन सभी शब्दों में फिलैन है, जिस फिलैन की चर्चा हम लोगों ने पिछले सेशन में की थी। पिछला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाके प्लेलिस्ट में देखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इस फिलैन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द बनता है। हालांकि इसमें फिलैन है और फिलैन का मतलब प्रेम है, लेकिन इस शब्द का अर्थ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होता है। जरा देखिएगा कैसे। वो शब्द है PAEDOPHILE, पेडोफाइल। वो शब्द है पेडोफाइल। ठीक है। अभी जो पेडोफाइल है इसमें है तो फिलैन, लेकिन ये वास्तव में सकारात्मक नहीं, एक नेगेटिव वर्ड है। ये जिसको है वो एक तरह से मानसिक रोगी है। आप जा तोड़ दीजिए इस शब्द को। इसमें पहला शब्द, सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, पेडोस, और पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। और दूसरा शब्द है फिलैन, फिलैन मीन्स टू लव। तो अगर आप इस शब्द को तोड़ते हैं तो आप कहेंगे सर जी इसमें क्या खराबी? आप कहें कि नेगेटिव वर्ड है, बच्चे से प्रेम करना बुराई है क्या? लेकिन ये शब्द उस प्रेम के लिए नहीं है। पेडोफाइल वह व्यक्ति होता है जो पेडोफिलिक होता है। ये जिसको होगा उसको हम क्या कहेंगे?
पेडोफिलिक। तो ये जो पेडोफिलिक पर्सन होता है ये मानसिक रोगी होता है। इसका प्रयोग आप उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। आई बात समझ में? इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, ये एक मानसिक रोगी है। जो लोग, ठीक है, पेडोफाइल व्यक्ति का कौन है? हु सेक्सुअली मोलेस्ट चिल्ड्रन, हु सेक्सुअली मोलेस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चों का यौन शोषण करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। समाज में इस तरह की समस्याएं लगातार घटती हैं, आप जानते हैं। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेनिया है, पागलपन है, सनक है, बीमारी है। पेडोफाइल जो बच्चों का यौन शोषण करे उसे हम पेडोफाइल कहेंगे। उसको वो पेडोफिलिक है, उसको मानसिक रोग है, ये बीमारी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, शब्द के रूट को पहचानने के बाद उसकी मीनिंग को समझना जरूरी है। अब इसमें पेडोस है, पेडोस मीन्स चाइल्ड, फिलैन मीन्स लव, तो इसका सीधा अर्थ निकलता है बच्चों से प्रेम करना। लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो मानसिक रोगी है और जो बच्चों का यौन शोषण करता है उसे हम पेडोफाइल कहते हैं, और उसी से पेडोफिलिक बना। ठीक है, या चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। आइएगा जरा, इन शब्दों के बनने में सब में फिलैन, हम लोग लगातार किसकी चर्चा कर रहे हैं? फिलैन की, फिलैन से बनने वाले शब्दों की। इसी फिलैन से एक शब्द बना ANGLOPHILE, एंग्लोफाइल। क्या बना? एंग्लोफाइल। तोड़ दीजिए इसको, मीनिंग समझ में आ जाएगा। इसमें पहला शब्द है एंग्लस। एंग्लिश मीन्स होता है इंग्लिश, और इसमें दूसरा शब्द है PHILEIN, फिलैन, इसका मतलब होता है टू लव। तो एंग्लोफाइल किसे कहेंगे? उस व्यक्ति को जिसको अंग्रेजों से, अंग्रेजी संस्कृति से, अंग्रेजी परंपरा से प्रेम हो, अंग्रेजी से प्यार करने वाला, अंग्रेजी कल्चर से प्यार करने वाला, अंग्रेजी कल्चर का प्रशंसक, उसे आप एंग्लोफाइल कहेंगे। ठीक है, हु लव्स इंग्लिश एंड देयर कल्चर। ठीक है, देयर, हाँ ठीक है, देयर कल्चर, जो अंग्रेज और अंग्रेजों की संस्कृति से प्यार करता है उसे हम क्या कहते हैं? एंग्लोफाइल। हु लव्स इंग्लिश ना, द इंग्लिश कर लो, या इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लिख लो। इंग्लिश क्या मतलब? यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज से भी है, इंग्लिश लोगों से भी है। हु लव्स इंग्लिश एंड देयर कल्चर, उसे हम क्या कहेंगे? एंग्लोफाइल। अब देखिएगा, एंग्लिश और फिलैन, आप जब एंग्लोफाइल को देख रहे हैं तो क्या आपके मन में कुछ और भी शब्द जागृत हो रहे हैं कि सर जी अगर कोई यहाँ ऐसे पेड़ इस चीज़ को पसंद करे, उस चीज़ को पसंद करे तो हम क्या कहेंगे? तो आइए जरा देख लीजिए, इस एंग्लोफाइल के तर्ज पे कुछ और भी शब्द बनते हैं। एक शब्द बनता है FRANCOPHILE, फ्रैंकोफाइल। फ्रैंकोफाइल मेरे ख्याल से शायद आप समझ रहे हैं, लव ऑफ फ्रांस, जिसको फ्रांस और फ्रांसीसी संस्कृति से प्यार हो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रैंकोफाइल। ऐसे ही एक शब्द है रूसोफाइल। अब रूसोफाइल समझ रहे हैं, लव ऑफ रसा, बिल्कुल सही बात है, सही जा रहे हैं आप। ठीक है, अब इन शब्दों को देखिएगा, ऐसे शब्द बने, जैसे एक शब्द है हिस्पैनोफाइल। अब ये हिस्पैनोफाइल का मतलब लव ऑफ स्पेन, जिसको स्पेन और स्पेन की भाषा संस्कृति से प्रेम हो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेनोफाइल। जैसे GERMANOPHILE, जर्मेनोफाइल, समझ रहे हैं आप, लव ऑफ जर्मनी और जर्मन, जो भी आपको कहना हो। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द है निप्पोनोफाइल। अब ये जो निप्पोनोफाइल है इसका मतलब है लव ऑफ जापान, जिसको जापान और जापान की संस्कृति से क्या कहेंगे?
निपोनोफाइल, फ्रैंकोफाइल, रसोफाइल, स्पेनोफाइल, जर्मनोफाइल, निपोनोफाइल। एक और शब्द है, वो शब्द है सिनोफाइल, SINOPHILE, सिनोफाइल। इसका मतलब लव ऑफ चाइना, चाइनीज़ प्रोडक्ट की दीवानी पूरी दुनिया थी, अभी बेचारा थोड़ा सा झेल रहा है। ये देखिए, तो सिनोफाइल, निपोनोफाइल, जर्मेनोफाइल, स्पेनोफाइल, रसोफाइल, फ्रैंकोफाइल, इन सब में फाइल जो है वो फिलेन है, अर्थात प्रेम करना। तो जो व्यक्ति चीन से प्रेम करे वो सिनोफाइल है, जो जापान से प्रेम करे निपोनोफाइल है, जर्मनी से प्रेम जर्मेनोफाइल, स्पेन से प्रेम स्पेनोफाइल, रूस से प्रेम रसोफाइल, फ्रांस से प्रेम फ्रैंकोफाइल। इस तरह से फिलैन रूट से बनने वाले तमाम शब्दों को हम लोगों ने देखा। तो आप भी कोशिश करें ऐसे ही रूट को पहचान कर, इन रूट पे और भी कोई शब्द मिलते हैं तो उनको तैयार करें, और जहाँ भी ये रूट पाएँ तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पर अगर फाइल है, फिलो है, फिले है, फिलैन है तो प्रेम की बात होगी, अगर मिज़ैन है, मिज़ो है, मिज़े है तो हेट की बात होगी। ये चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और भी शब्दों की चर्चा करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, थोड़ा सा मैं अनवेल था, लेकिन अब लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, इसका प्रॉमिस है। थैंक यू।